वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि वेल्थ के लिए लड़ाई। अब हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो राजा महाराजा थे जो लड़ाई लड़ते थे वो किस लिए लड़ते थे, क्योंकि जिस भी एरिया में वो लड़ाई लड़ते थे तो उसके जितने भी रिसोर्सेज थे उस पे उनका कब्जा हो जाएगा। वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? किसी एरिया पे कब्जा पाने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। तो जिस भी एरिया पे वो कब्जा करेंगे उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ट्रेड रूट है, राइट, लैंड है, लोग हैं, वो सब उसके अंडर एक तरह से आ जाएंगे। तो इसलिए लोग जो भी वेल्थ वगैरह होगी वहां पे वो भी उनके कंट्रोल में आ जाएगी, तो इसलिए लड़ाई करते थे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लड़ाई क्यों करते थे, वाई पीपल यूज टू फाइट, राइट। तो हमने देखा कि जो हमने अभी मैप देखा था, यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग डायनेस्टीज को एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाया हुआ है कि इनका, जैसे यहाँ पे आप राष्ट्रकूटास देखोगे तो इनका ये वाला एरिया में दिखाया हुआ है, छोला चेरा पांड्यास जो है ये वाले एरिया में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है दिखाने का, कि ये है कि जो जनरली इन डायनेस्टीज के अंडर ये वाला एरिया रहता था जहाँ पे दिखाए हुए हैं। और आप देखोगे कि जो रेड रेड ऐसी बाउंड्री है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स। ये जो फ्रंटियर्स थे, जो बाउंड्रीज थी, ये चेंज होती रहती थी, बट नॉर्मली इन डायनेस्टीज के अंदर ये वाला एरिया रहता था। तो इनके अंदर एक तो एरिया रहता ही रहता था कि भाई हमारे अंदर जनरली ये वाला एरिया है, हम इस एरिया पे राज करते हैं। बट क्या ये लोग इतने में सेटिस्फाइड रहते थे कि भाई इतना है तो बस इतना ही ठीक है, हमें और नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो ये लोग लड़ते रहते थे कि इनके अंडर और ज्यादा एरिया आ सके, ये लोग अपनी वेल्थ और ज्यादा बढ़ा सके। तो वो लोग कोशिश करते रहते थे कि वो लोग दूसरे एरियाज पे भी अपना कंट्रोल कर सके। अब ऐसा ही एक एरिया है, एक ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसके लिए बहुत सारे राजा थे, वो लड़ते रहते थे कि उस पर वो कंट्रोल कर लें। कौन सी सिटी है वो है सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। ठीक है, तो जो कन्नौज सिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो इस कन्नौज सिटी पे कब्जा पाने के लिए बहुत ही सदियों तक जो अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग डायनेस्टीज से जो बिलोंग करते थे, जैसे कि गुर्जरा प्रतिहारा के जो रूलर्स थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने बहुत सदियों तक लड़ाई की कन्नौज पे जीत प्राप्त करने के लिए, कन्नौज को अपने अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि इसमें मेनली तीन जो डायनेस्टी थी, थ्री पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए हिस्टोरियंस इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट मतलब थ्री, जिसमें तीन लोग या तीन ग्रुप इन्वॉल्व हो, और स्ट्रगल मतलब कि लड़ाई जैसे होता है, राइट। तो आपके जो एग्जाम्स में आ सकता है एक दो मार्क्स के लिए कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को बताएं क्या है, तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहारा थे, जो राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, वो लोग लड़ाई कर रहे थे किसके लिए, कन्नौज पे जीत प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि इसमें तीन लोग इन्वॉल्व थे तो इसको कह दिया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो जो रूलर्स थे, आप देखोगे कि अगर आपके पास पैसा आता है, या फिर मान लो किसी के पास पैसा आता है, तो वो कैसे शो करता है कि भाई वो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है। वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा लेता है, राइट। तो इस तरीके से वो अलग अलग चीजों से, महंगी महंगी घड़ियां पहन लेता है, बड़े महंगे से फोन ले लेता है, मतलब अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीजों से वो कोशिश करता है दिखाने की कि वो अमीर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रूलर्स भी करते थे। तो उस टाइम पे तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को किस तरह शो करते थे कि भाई वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत वेल्दी हैं। वो लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। तो वो एक तरह से साइन था कि जो लार्ज टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे वो इनकी पावर का साइन थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा वेल्दी हैं। तो अब क्योंकि बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा मिलती थी, सोने की चांदी की मूर्तियां रखवाई जाती थी। तो बहुत ही वेल्दी सा सिस्टम रहता था, मतलब जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत ही वेल्दी रहते थे, इनमें बहुत ज्यादा जो पैसा था, सोना चांदी बहुत ही रखा रहता था। तो इसीलिए जब कोई अटैक भी करता था तो वो क्या कोशिश करता था कि वो कैपिटल सिटी पे अटैक करे। वो मेनली किस पे करे, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उन पे, उनको वो टारगेट करते थे कि अगर वो किसी के सिटी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो उनका मेन फोकस क्या रहता था कि वो उनके जो टेम्पल्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लें। ठीक है, अब क्यों कब्जे में ले लें, टेम्पल्स ही क्यों मेन टारगेट रहता था, क्यों? क्योंकि दो रीजंस है। पहली बात तो वो जो दूसरा राजा है जिसकी सिटी में वो टेम्पल बना है, उसकी वो पावर का प्रतीक है। अब जो तुम्हारा ये पावर का प्रतीक है, अगर कोई उसी पे कब्जा कर लेगा तो एक तरह से क्या होगा कि उसने तुम पे कब्जा कर लिया। यही चीज कि अगर जिस राजा ने जो टेम्पल्स बनवाए हैं अगर उस पे कब्जा कर लेगा कोई दूसरा आके, तो एक तरह से वो कहेगा कि भाई तेरी ये पावर थी, मैंने इस पावर पे कब्जा कर लिया, मतलब एक तरह से मैंने तुम पे कब्जा कर लिया, राइट, कि तुम्हारी पावर को कंट्रोल कर लिया, तुम्हें अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो वो एक तरह से वही सिग्निफिकेंस हो जाता है।
और दूसरा यहाँ पे वेल्थ बहुत होती थी। तो दो कारणों से कि क्योंकि वो दूसरे राजा का पावर की सिग्निफिकेंट है, मतलब पावर का एक तरह से इंडिकेट करता है कि बहुत पावरफुल है, इस वजह से दूसरा यहाँ पे पैसा बहुत होता था। तो इन कारणों से लोगों का जो दूसरे कब्जा करने आते थे, जो अटैक करते थे, उनका मेन फोकस रहता था, टारगेट रहते थे टेम्पल्स। ठीक है। तो एक रूलर है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान का जो जगह है गजनी, वहां पे। तो ये जो सुल्तान महमूद थे, ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, किस लिए कि ये हमारे देश में आके रेड करते थे, हमारे जो टेम्पल्स वगैरह थे उन पे आके लूट मचाते थे। ठीक है। तो इन्होंने लगभग 997 से लेके 1030 तक इन्होंने रूल किया था। और जो सुल्तान महमूद है, इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है हमारा, मतलब इतने एरिया तक अपना पूरा साम्राज्य फैला चुका था, है ना। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया तक ये आ चुका था। और ये क्या करता था, लगभग हर साल ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में रेड करता था। और इसका टारगेट अगेन क्या रहता था, वेल्दी टेम्पल्स, कि भाई जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेल्थ है, जो राजा का प्रतीक है वो उनकी पावर का, तो वो इनके टारगेट रहते थे, ये वो इन्हीं पे आके रेड करते थे। ठीक है। तो जैसे कि सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में, ये इस पे बहुत ज्यादा रेड हुई है, राइट, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई गई है इस टेम्पल से लोगों ने। अब जो ये वेल्थ महमूद गजनी ले जाता था, ये करता क्या था, ये जो सुल्तान महमूद है, ये उस पैसे को यहाँ लूट पाट के पैसे को ले जाता था और अपनी कैपिटल जो इसकी गजनी सिटी थी, जो कैपिटल सिटी थी, उसमें जाके लगा देता था। मतलब अपनी सिटी को बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा, मतलब नहीं, पूरा पैसा जो अपनी सिटी में लगवा देता था, कि ऐसा अपनी पावर को अगेन, कि वो अपनी पावर को शो करना चाहता था कि अगर उसकी सिटी बहुत सुंदर सी होगी, बड़े बड़े मंदिर होंगे, मतलब मंदिर तो नहीं, जो भी उनका होता है, तो वो सब चीजों में बनवाने में पैसा खर्च करते थे ताकि वो लोग अपनी पावर शो कर सकें। ठीक है। तो ऐसे ही करते थे। तो सुल्तान का मतलब यहाँ पे बताया गया है, सुल्तान जो है ये अरबिक टर्म है जिसका मतलब है रूलर। ठीक है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा रेड की थी हमारे देश के टेम्पल्स पे। तो जो सुल्तान महमूद था, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल्स ही कॉन्क्यूर्ड। मतलब कि जिन लोगों पर ये इंसान जीत प्राप्त करता था, कि ये बड़ा इंटरेस्टेड रहता था उन लोगों के बारे में जानने के लिए। और इसीलिए इसने क्या किया था कि इसने एक स्कॉलर था, अल बिरूनी उनका नाम था, तो उनको हायर किया था ताकि वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक अकाउंट दे सके, उसके बारे में बता सकें डिटेल में। ठीक है। तो ये जो अरबिक वर्क है, इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है। इस बुक का नाम है जो कि अल बिरूनी ने लिखा था, जिसमें हमारे सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट दिया है। वो कौन सी बुक है, किताब उल हिंद, राइट। और ये जो किताब उल हिंद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। और इस अकाउंट को लिखने के लिए अल बिरूनी ने बहुत सारे जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनकी भी मदद ली थी ताकि वो इस अकाउंट को बना पाए। अब जो दूसरे किंग्स थे जिनकी हम बात करें, जो वॉरफेयर में मतलब अलग अलग सिटीज के लिए लड़ते रहते थे, वो थे चामनास, जिनको कि बाद में चौहान्स के नाम से जाना जाने लग गया। तो इन्होंने जो दिल्ली अजमेर के आसपास वाला इलाका है उसमें रूल किया था। और इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि अपना जो एरिया है, अपना जो साम्राज्य है, उसको एक्सपेंड कर सके। तो दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गादवालाज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने क्या किया, कोशिश की अपने अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने की, बट जो इन्होंने जब ईस्ट एंड वेस्ट वाले इलाकों में भी जब कोशिश की साम्राज्य को फैलाने में, तो इनको चालुक्याज ने रोक दिया गुजरात में, मतलब वेस्ट वाले इलाके में इनको चालुक्याज ने रोक दिया, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले इलाके में इनको गादवलाज ने रोक दिया वहां पे। ठीक है। रोक दिया मतलब कि ये लड़े थे जाके बट हार गए। ठीक है। जो चौहान थे वो हार गए इन लोगों से। तो द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज पृथ्वीराज थ्री, 1168 टू 1192। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, राइट। सो इन्होंने जो अफगान रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनको हराया था 1191 में। ठीक है। बट अगले ही साल उनसे वो हार भी गए थे, मतलब कि जो पृथ्वीराज थे वो 1192 में हार गए थे मोहम्मद गौरी से, बट 1191 में उनसे जीत भी गए थे। ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो लोग थे वो अलग अलग सिटीज के लिए लड़ाई करते रहते थे। अब वो लड़ते क्यों थे, क्योंकि उनको सबको अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था, सबको वेल्थ अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होती थी। तो वो इसलिए लड़ाई लड़ते रहते थे सिटीज पे कब्जा पाने के लिए। और सिटीज में फोकस किस पे रहता था, मेन टेम्पल्स पे। क्यों, क्योंकि टेम्पल्स जो है वो पावर का प्रतीक है और वहां पे वेल्थ भी बहुत ज्यादा है, राइट।